हेलो दोस्तों, तो आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पास कराने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू पास इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो वैसे तो ये हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन ये वीडियो काम आपके हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए हम इसी सब्जेक्ट को रेफरेंस लेके आज के पॉइंट को समझने वाले हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चों की इसमें सप्ली होगी तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर कर सकते हो। और इसके बाद जैसे आप एग्जाम जब देने जाओगे तो एग्जाम में कैसे आप लिखोगे, कैसे आंसर राइटिंग शीट करोगे, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो देखा जाए टोटल हम 4 पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने में हेल्प करता है। पहले हम बात करते हैं सिलेबस, यानी कि फैमिलियर विद सिलेबस। अब जैसे यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा तो ये तो हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का है और इसमें हमने क्या ले लिया, सिंपली अपनी यूनिट 1 ले लिया। तो अगर आप यूनिट 1 में देखोगे तो टोटल हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। अब मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि जैसे आपका सब्जेक्ट है, ये है आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसका सिलेबस क्या कैसे है। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई आपको वॉल मिल के बारे में लिखना है 10 नंबर में, तो वॉल मिल आपको पता होना चाहिए। एकदम आए ना वॉल मिल, अरे ये तो मेरी यूनिट 1 में साइज रिडक्शन के अंदर आता है, ये तो भाई उसके बारे में। तो अगर आपको ये बात पता है, जैसे ये हमारा वॉल मिल है, अगर आपको पता है कि ये हमारा साइज रिडक्शन के अंदर आता है, तो इससे क्या होगा कि जैसे आपको जो भी साइज रिडक्शन के बारे में बातें पता होंगी वो सारी आप इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। वहीं आता है कि भाई साइक्लोन सेपरेटर के बारे में आपको लिखना है, तो सेपरेटर यहाँ पे ही आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये याद है कि भाई ये तो मेरा साइज सेपरेशन के अंदर आता है, तो आपको सारी बातें पता होंगी, आगे ये कनेक्ट हो जाएगा। पता इतना समझो कि आपको सिलेबस के साथ फेमिलियर होना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक किस सिलेबस में कैसे आता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ और बात करें तो आइडेंटिफाई द की टॉपिक्स एंड इंपोर्टेंस। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आपके ये मान लो यूनिट बने, तो आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके लिए हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ऐसे मान लो ये वाला जैसे है, तो इसमें हमारा वॉल मिल काफी बार आता है, साइक्लोन सेप्टर आता है, फ्लूइड एनर्जी मिल जाता है। इसके बाद इसमें हमारा बर्नौली थ्योरम काफी बार देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो एक तो ये हो गया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा दूसरी जो हमारी बात है वो होता है आपके की टॉपिक्स। अब आपके की टॉपिक का मतलब क्या है, अब जैसे जब आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा या जब आप पढ़ रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको पसंद होगा, यानी कि आपका फेवरेट होगा। तो उसका फायदा क्या है, जैसे मान लो ये हमारा इंजीनियरिंग की यूनिट 1 है और आपको इसमें मान लो बर्नौली थ्योरम छोड़ दो, आपको ये रिडक्शन वाले बहुत टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो आपको जहां से मान लो साइज रिडक्शन वाला यूनिट आपको बहुत पसंद है, ये वाला चैप्टर। तो जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है ना, उसको आप एकदम ठोंक के करके जाओ, यानी कि पूरा कंप्लीट करके जाओ। जैसे मान लो आपको ये वाला चैप्टर पसंद है, तो इसका यहां से लेके यहां तक का कुछ भी मत छोड़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वाला टॉपिक पसंद है तो आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप इसको पढ़ते हुए जाओ। तो अब आपने 2 पॉइंट समझ लिए। पहला क्या था कि भाई अपने सिलेबस के साथ आपको फेमिलियर होना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक क्या है, आपको पूरे इंजीनियरिंग के बारे में पता चल गया। दूसरी बात है कि आपके की टॉपिक जो आपके फेवरेट है, यानी कि ये आपके फेवरेट है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। तो जो आपको पसंद है उनको तो आप पूरा कर ही लो, क्योंकि भाई वो आपकी ताकत बन जाएंगे अगर एग्जाम में। जैसे ये होता है ना, एग्जाम में मान लो एक 10 नंबर में क्वेश्चन आया है, एक 7 नंबर में आया है, तो अगर आप इनको करके आओगे तो बहुत चांसेस 7 में से आपको 4 या 5 नंबर मिलेगा और 10 में से आपको 7 या 8 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो की टॉपिक्स हैं, जो आपके फेवरेट है, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप ठोक के लिख के आओ कि 10 में से मुझे 10 या 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 7 में से मुझे 6 या 6.5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो की पॉइंट्स आपके होंगे उनको आप बहुत अच्छे से करके जाओ। तो चलो ये तो हो गया, नॉर्मल बात है। अब हम थर्ड जानते हैं, ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो आपका सिलेबस होता है उसको आपको जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि भाई कैसे क्या है। तो मैं आपको यहाँ इंजीनियरिंग का अगर बताऊं तो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा होता है थ्योरी बेस्ड वाला सारा कुछ आता है, और एक हमारा होता है इक्विपमेंट या डिवाइसेस बेस्ड होता है। तो अगर आप इसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो जैसे हमारा पहला फ्लो ऑफ फ्लूइड है, तो देखो पहले इसके बारे में टाइप्स बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब है। इसके बाद इसके इक्विपमेंट आते हैं कि भाई एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, ऑरिफिस मीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर क्या होता है, पाइटोट्यूमीटर क्या होता है, रोटामीटर क्या होता है। तो बिल्कुल 50-50% हमारा सिलेबस डिवाइड है। 50% आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और 50% आपका वो है जो आपके इक्विपमेंट या डिवाइस होते हैं। जैसे साइज रिडक्शन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, लॉ गवर्निंग, साइज रिडक्शन, फैक्टर फैक्टिंग हो गया। इसके बाद कुछ हमारे वॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज एनर्जी या एंड्रेलर मिल है। तो हमको ये ओवरऑल क्लियर हो रहा है कि जो हमारा सिलेबस है वो सिंपली यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ किसमें है। भाई कुछ लोग हैं जिनको ये थ्योरिकल बेस बहुत अच्छा होता है याद करना, और वैसे बोले जाए तो ये सिंपल भी होता है कि कोई भी जो हमारा टॉपिक है उसके आपको इंट्रोडक्शन, थ्योरी, मैकेनिज्म, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई ये डिवाइसेस बहुत आसान लगती हैं, तो हम एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जिन लोगों को ये करता है, वैसे तो दोनों बराबर ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये हम आगे क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तब क्लियर कर लेंगे। तो जो थ्योरी बेस है उसमें मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्या आएंगे कि राइट, डिफाइन एंड क्लासीफाई। आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन के लिए याद आता है। आपको एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लें, मान लो हमने अभी मिक्सिंग ले लिया था, तो जब हमने मिक्सिंग टॉपिक ले लिया मान लो, तो पहला इंट्रोडक्शन क्या है, दो कोई भी हमारे सब्सटेंस है या दो से ज्यादा उनको आपस में मिक्स करना है, मिक्सिंग आपको एक ब्रीफ इंट्रो जानता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो जब मिक्स करते हैं तो एक टम्बलिंग हो रहा है, ऐसे करके मिल रहा है जो आपने इक्विपमेंट में पढ़ा होगा, शेयर फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है मिक्स करने के लिए, ट्रिट्यूरेशन करते हैं, उसके बाद सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में अलग अलग थे हमारे, टर्बुलेंट हमारा लिक्विड के लिए यूज हो रहा है। तो ये ओरली बातें आपको याद होनी चाहिए और उन्हीं के बेस पे आप इसको यहाँ बना के लिख के आ सकते हो, और प्रिंसिपल हमारे इक्विपमेंट के बेस पे आएगा। इसके बाद इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, तो मिक्सिंग में क्या क्या चीज़ें हमारी अफेक्ट कर सकती हैं। आप जितनी तेज स्पीड से घुमाओगे उतनी अच्छी स्पीड मिक्सिंग होगी, जितना स्लो करोगे उतनी कम मिक्सिंग होगी। पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से पार्टिकल के बीच मिक्सिंग हो रही है। तो ऐसे करके आपको ये जो है ना, ये सारा रीजनिंग टाइप या थ्योरिकल बेस होता है जो आपको यहाँ आना चाहिए, और इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको तो आप आराम से करके आ सकते हो। बाकी देखो, अब अगर इक्विपमेंट बेस पे बात करी जाए तो जितने भी इक्विपमेंट ले लो आप, पूरे फार्मास्यूटिकल इंजीनियर के जितने मर्जी ले लो, बस आपको एक चीज आनी चाहिए, वो है उसका डायग्राम। अगर आपको उसका डायग्राम याद है तो ये मान लो कि आपको पूरा क्वेश्चन, चाहे वो 7 नंबर में आए, 8 में आए, 10 में आए, 15 में आए, चाहे 2 में आए, 5 में आए, जितने नंबर में आ जाए, आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए। अब डायग्राम जैसे मान लो ये किसका है, थोड़ा सोच के बताओ। ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर का, क्योंकि इस तरह का इक्विपमेंट है। तो आपको क्या है, जैसे एग्जाम में जब आएगा तो आपके सामने नाम लिख के आएगा कि राइट द, अब क्या क्या बातें आती हैं ये भी कर लो। कोई भी जो हमारा डिवाइस इक्विपमेंट के बारे में आएगा तो पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी कि उसका डिफाइन कर देना। तो डिफाइन में सिंपली इतने लिख देना, जैसे ये साइक्लोन सेपरेटर रहता है वो हमारा सेपरेशन में हेल्प करता है, वॉल मिल है तो हमारी रिडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि जो भी उसका टॉपिक का नाम है। इसीलिए तो मैंने बोला ना, आप फेमिलियर अगर हो गए ना सिलेबस के साथ में, आप आधी कहानी तो ऐसे ही लिख के आ जाओगे। तो जैसे ये साइक्लोन सेपरेटर है तो ये हमारा साइज सेपरेशन के अंदर आता है, तो ये हमारा साइज को सेपरेट करने में हेल्प करता है, पार्टिकल साइज को। पहला काम। प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी ऐसा वेसिकल आया और यहाँ पे ऐसा रोटेशन चल रहा है, वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसी को थोड़ा लेंदी कर करके हम अपनी लैंग्वेज बनाते आएंगे, पर आपके देखो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। कंस्ट्रक्शन क्या है, अब ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, एकदम क्लियर है क्या क्या होता है। एक आपका सिलिंड्रिकल वेसल्स है, एक इनलेट है आपका एयर के लिए जिसके साथ आप फीड भी दोगे, एक आउटलेट है एयर के लिए, नीचे आपका एक प्रोडक्ट कलेक्टर लगा हुआ है और यहाँ से पूरा जगह है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, स्टेनलेस स्टील का होता है, ये बना बना के आप लेके आ सकते हो। इसके बाद वर्किंग के बारे में बात करें, अब अगर प्रिंसिपल आपको पता है कि ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है तो उसी से तो वर्किंग बनानी है। अब जैसे ये है तो क्या है कि हमारी जो एयर होगी जिसके साथ हमारा फीड भी मिला होगा, सबसे पहले हम इनलेट करते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं एक फोर्स के साथ में। ये भी आपको, क्योंकि भाई आपको ओरली पता है कि ये काम कैसे करता है। सिंपली क्या है, हम यहाँ पे अपना लेते हैं, यहाँ पे फीड अपने जो हमारा मटेरियल है जिसको हमें सेपरेट करना है उसको एयर के साथ यहाँ पे इनलेट करते हैं, फिर ये हमारा बहुत जोर जोर से यहाँ पे घूमता है। जब घूमेगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्रिएट होगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या करता है कि जो बड़े पार्टिकल है, जैसे घर में जब गेहूं वगैरह निकालते हैं तो ऐसे करके गिराते हैं ना, जिसमें बड़े पार्टिकल दूर, मतलब बड़े पार्टिकल पास गिरेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल दूर गिरते हैं। तो जब ऐसे गिराते हैं तो जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो हमारे यहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं और गिर गिर के हमारे यहाँ से कलेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर में। अब जो छोटे पार्टिकल हैं, वो जो बारीक वाले हैं, वो जब हवा हमारी मूव कर रही है तो हवा तेज चल रही है, और जब हवा तेज चल रही है तो तेज हवा के साथ में क्या हो रहा है हमारा कि वो पार्टिकल यहाँ से साथ में उड़ के एयर के साथ निकल जा रहा है। तो जो आपके छोटे पार्टिकल है वो आपको ऊपर मिल रहे हैं, जो बड़े पार्टिकल वो आपको नीचे मिल रहे हैं। इस तरह आपने सेपरेशन कर लिया। यही वर्किंग को आप यहाँ पे बना बना के लेके आ जाओ। देखो ऐसा नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में ही बना के आओ, आप मतलब समझा दो, इतना करके आ जाओ कि भाई टीचर को समझ आ जाए कि भाई बच्चे ने लिखा क्या है, वो आपको फेल नहीं करेगा, उसमें नंबर दे देगा। तो ये आपकी वर्किंग हो गई। अब यूजेस एप्लीकेशन क्या है, भाई सेपरेशन में काम करता है इधर उधर, यही हो गया। बाकी एक आध आप और पढ़ लेना, कैसे फायदे नुकसान आपको पता होंगे छोटे मोटे, कैसे क्या काम करता है, ये तो भाई बना बना के लिख के आ जाओ। जो इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सेपरेशन मेरिट्स क्या है, भाई फायदा है आपको यहाँ कोई शीप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, नॉर्मली आप इसको पास आउट कर रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे आप किसी भी इक्विपमेंट के बारे में लिख के आ सकते हो। बस एक चीज आपको याद करनी है, वो डायग्राम। और इस डायग्राम में एक एक बारीकी, तो आप क्या करना, डायग्राम जो भी हो इंपोर्टेंट उनके 1 या 2 या 3 बार आप उस डायग्राम को बना बना के चेक कर
लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने दोनों बेस पे क्लियर कर सकते हो। तो ये था तीसरा कि आपने अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने दोनों पार्ट्स में उसका जो मतलब हमारा नॉर्मली क्या था, जो हमारा थ्योरी बेस था वो अलग था और इक्विपमेंट बेस अलग था, दोनों को आपने डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लिया और कैसे करना है ये भी आपको समझ आ गया। अब जो हमारा लास्ट आता है इसका, वो आता है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करोगे और उसमें क्या कैसे लिख। क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए AKTU का क्वेश्चन पेपर ले लिया, जो भाई इजीली अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें भी हमारा उसी तरह डिवाइड है। देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा लिक्विड हो गया, यहाँ डिस्टिलेशन का एक थ्योरिकल पार्ट हो गया, एप्लीकेशन क्या होते हैं ये, और यहाँ पे एवापोरेशन के ऑब्जेक्टिव फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये सारा हमारा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर वैसा देखा जाए जो मैंने बोला इक्विपमेंट बेस पे, तो एक देखो यहाँ पे वॉल मिल के बारे में आया है, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल हमारा शीप शेकर के बारे में आया है, यहाँ पे हमारा फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर के बारे में आया है, और यहाँ पे और देखा जाए तो हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में आया है। तो इस वाले देखो सब वेरी करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में हमारे 4 ही इक्विपमेंट आए हैं, बाकी मोस्टली हमारी सारी बातें आई हैं रीजनिंग टाइप। जैसे क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी को इक्विपमेंट से डर लगता है तो भाई आप अगर इनको 4 को छोड़ भी आओगे तब भी आप इजीली पास हो जाओगे। 2 क्वेश्चन तो इसमें ऑप्शन ही मिल रहे हैं छोड़ने के, एक यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो आप बाकी का करके आ जाओगे तब भी इजीली पास हो जाओगे। तो समझ रहे हो, इतना कोई इशू होता ही नहीं है। बाकी जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, जो हमने जो अभी क्रैश कोर्स बनाया है, आप लोग चाहो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे 3rd सेमेस्टर की हमारी 3 यूनिट लगभग सारे सब्जेक्ट में कवर हो गई है। ऑर्गेनिक की आज मिल जाएगी, आज या कल में मिल जाएगी। तो इस तरह आपका ये लगभग सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मान लो ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या लिख के आओगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 2 बातें लिखी हैं आपने 2 लिख दी, थ्योरी फैक्टर इफेक्टिंग, लेकिन वो 7 नंबर के अकॉर्डिंग कम से कम 2.5-3 पेज भी तो भरने हैं ना। तो वो सारी बातें भी आपको उसके अंदर पता लग जाएगी। तो एक मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, इसके अलावा हम एक पेपर और देख लेते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा। जैसे ये दिख रहा होगा, तो इसमें तो देखो वॉल मिल के बारे में पूरा ही हमारा 10 मार्क्स में आ गया, स्पीड कितनी हम रखते हैं वॉल मिल की, ये सारी बातें हमने बताई हुई है आपको यूनिट 1 में। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया है कि कैसे क्या होता है हमारा, और उसके बाद यहाँ पे देखो फिल्म एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या कैसे होगी। उसके बाद ड्रायर्स के बारे में आ गया, तो ड्राइंग रेट ऑफ ड्राइंग पीरियड, ये तो हमने 3rd यूनिट में ही अभी कवर किया हुआ है इंजीनियरिंग की। फिर यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में देखो साइक्लोन सेपरेटर आया है, एक बॉल मिल हो गया, 2 हो गए। इसके बाद यहाँ पे हीट 2 and 4 सेल हीट एक्सचेंजर के बारे में हो गया। फिर ये हमारा थ्योरिकल बेस है, और यहाँ पे हमारा फ्लूइडाइड बेड ड्रायर हो गया। फिर ये हमारा थ्योरिकल बेस है, और यहाँ पे हमारा रोटरी ड्रम ड्रायर हो गया। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे ड्रायर, यहाँ तो लगभग हमारे 5-6 हैं। तो लगभग हर बार 5-6 तो हमारे क्वेश्चन या 4-5 ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो आप करके आ सकते हो। अगर बात करें कि अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो ये मान लो क्या है, नरेट द डिजाइन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो क्या करना है, सिंपली जैसे इसको यहाँ उठा के लिखोगे साइक्लोन सेपरेटर डेफिनेशन, फिर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन डालोगे अच्छे से कि भाई क्या कैसे होता है। उसके बाद इसके जो 5 पॉइंट आपको कवर करने जो मैंने बताए थे, आपको क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, यूजेस, वर्किंग, और मतलब प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर वर्किंग हो गया, फिर यूजेस हो गए, फिर मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो गए। तो ये 5-6 पॉइंट आपको कवर करने हैं। और इसके बाद यहाँ पे और अगर थोड़ा और बल्क बढ़ाना है, यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर लिखा, और ये हमारा सेपरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद सेपरेशन के बारे में आपको डेफिनेशन और थोड़ा इंट्रो दे दो। इसके बाद आप यहाँ पे इसके 5 पॉइंटों के नाम डालो कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा, फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसका वर्किंग क्या है, फिर इसके यूजेस क्या है, फिर यहाँ पे इसके मेरिट्स या एडवांटेज क्या है और डीमेरिट्स क्या है। उनके बाद एक एक करके आप सभी को इतना इतना 2-2 लाइन में भी डिफाइन करते जाओगे, आपका ये 7 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करके आते हो, और यहाँ पे डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना होगा, तो जब आप ये करके आते हो आपको 7 नंबर, कोई भाई 6 नंबर तो आराम से दे ही देगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करके आओगे, आपको काफी अच्छा एग्जाम हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर समराइज करें तो वही है कि सबसे पहले आपको आपके सिलेबस के बारे में फैमिलियर होना पड़ेगा कैसे क्या है। फिर आपके जो की पॉइंट्स है, जो आपके मतलब मजबूत पॉइंट है, उनको आप एकदम रट के जाओ, या कुछ भी स्ट्रेंथ बना के जाओ कि आप उनको ठोक के आ जाओ, पूरा नंबर लो उसमें। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आपको पूरा ध्यान देना है, उनको ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस को 2 पार्ट्स में है, तो जिनकी ताकत रीजनिंग टाइप है वो उसको कर लो, जिनकी ताकत इक्विपमेंट टाइप है वो कर लो, बाकी दोनों कर सकते हो तो आपका मैनेजर पॉइंट है। और चौथा क्वेश्चन पेपर कैसे लिख के आना है इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यही था सारे इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में अगर आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।